हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का आज यानी हिंदी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड बी है, तो अगर पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह खा चुका है किस काल का उदाहरण है। काफ़ी इजी है सर, यह है वह खा चुका था लगा हुआ है तो भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं भूतकाल, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ये होते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है। वैसा शब्द जो किसी शब्द के जुड़ता है पहले तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो अगर डी मारे हैं उपसर्ग तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सुजान शब्द में उपसर्ग है तो इसमें सुपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 4 का, तो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है। तो समझौता में है ता प्रत्यय, तो ता मारे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है उपेक्षा का विशेषण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा उपेक्षित। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका उपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर का सी मारे हैं उपेक्षित, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है। तो संधि का अर्थ होता है मेल, जो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है परमेश्वर कौन सा समास है। पूछा गया है कि परमेश्वर में जो है कौन सा समास है। तो परमेश्वर में है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर इसका ए मारे हैं कर्मधारय, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शिव पार्वती में कौन समास है। इसमें है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं द्वंद्व, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद जो है परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पदबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है को एक कर्ता होता है वह कौन सी वाक्य होती है। तो वह होती है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, यह कहना आपकी भूल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है 12 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो जगह अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा। तो आधुनिक होता है नया, इसका हो जाएगा प्राचीन यानी पुराना। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा एक शब्द स्वेदज। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अपना क्या पाना यानी अपने कर्म का फल पाना, ये होता है कर्मों का फल भोगना। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है विधवा का विलोम शब्द क्या होता है। तो विधवा का होता है सधवा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रात शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो रात का होता है रजनी। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हो जाएगा निरंकुश। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ स्थित है। तो ये अब जो है ये स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए हैं। तो ये उत्पन्न हुए हैं खिलजी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो तिहुपुर शब्द का अर्थ होता है तीनों लोक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो आपका ये लिया गया है भारत माता से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गुंजन किस कवि की रचना है। तो ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 25 का, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार
कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो ये बनी हुई है भारत माता। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये है हुंकार। हुंकार जो है ये है रामधारी सिंह दिनकर की। तो ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने डी मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इस कवि का नाम है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 29 का। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत और मानवीय विभीषिका का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, परिवार शब्द का जो है विशेषण क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पारिवारिक। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि क्रिया का जो है मूल क्या है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्रिया का मूल रूप जो है धातु होता है। तो अगला प्रश्न है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो आ रहा होगा ये होगा भविष्य काल का। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो कर्म हो तो वो होता है सकर्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्या खाया? यहाँ पर कर्म नहीं है तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेखन नलिनी लोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? ये थी सुशील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? तो मदन था गिरधर लाल का बेटा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पुष्पकारणी किसकी रचना है? तो पुष्पकारणी जो है यह रचना है अज्ञेय का। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यथा को जो है व्यक्त करने वाली कविता जिनमें से कौन है? तो ये है अक्षर ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन हैं? तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो 43 का है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है कवि ने कहा से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नदियाँ मैदान बंगाल में बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति है लौटकर आऊँगा फिर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था विल्सन रिल्के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकल्प जो है किसकी रचना है? तो ये रचना है रेनर मारिया रिल्के का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो इसके अनुवादक का नाम है प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान क्या है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में डॉ और डॉ को जो बेटा क्या समझता था? तो इसे समझता था भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि एथेंस जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय कौन थे? तो ये थे एक रूसी लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? तो संपूर्ण जीवन से संबंधित है साहित्य। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो इसका उत्तर नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से।
तो ये लिया था रश्मि वाजपेयी ने। तो अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अवेन्यू क्या है? तो अवेन्यू एक जो है ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो इतना ही है, इससे आगे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।